हम सब एपीजे अब्दुल कलाम सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इसी तरह सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री के भी हीरो स्वामी विवेकानंद थे। तो दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और ऐसी क्या चीज रही जिससे नरेन स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी जी की मदर भगवान शिव को बहुत मानती थी और उनकी डेली पूजा करती थी ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम रोशन करे। एक बार उनकी मदर ने भगवान शिव को अपने सपने में देखा। भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। यह सुनकर स्वामी जी की माता बहुत खुश हुई और 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी फैमिली ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा, लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। स्वामी जी के परिवार वाले बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और उनका परिवार हमेशा दूसरों की मदद करता था। इस वजह से लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। छोटी उम्र से ही नरेन लोगों के रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब के भेदभाव को लेकर सवाल उठाते थे। नरेन जब छोटे थे तब उन्हें दो तरीके के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में भी बहुत रेस्पेक्ट है और उसके पास एक सुंदर घर और उसकी वाइफ और प्यारे बच्चे हैं। दूसरा सपना था कि एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता और पैसा उन्हें खुश नहीं करता, बस उन्हें एक सिंपल लाइफ पसंद है। उनकी बस यही इच्छा है कि भगवान को जाने। नरेन जानते थे कि वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और डिसाइड किया कि वो एक मॉन्क की तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में इन्वेंट और अचीवमेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका सिर्फ यही गोल था कि उन्हें भगवान को देखना है और एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा इंसान रास्ता दिखाए जिन्होंने भगवान को देखा था। इसलिए वो रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। वो नरेन से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। रामकृष्ण जान गए थे कि नरेन दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हैं। वो अपने कपड़े या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। रामकृष्ण बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया था कि वो अपने विचारों को नरेन के साथ शेयर कर सके। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद सब मॉन्क बहुत दुखी थे और बेघर हो गए थे। उस समय नरेन 23 साल के हो गए थे। अब नरेन ने जिम्मेदारी ली कि वो अब सब मॉन्क का ध्यान रखेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। नरेन अब दिन में अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते और रात में अपने स्टूडेंट को सिखाते। अब सारे स्टूडेंट्स ने साधु जैसा जीवन अपना लिया था। वो अब पूरा दिन पूजा, योग और पढ़ाई में बिताते थे। नरेन चाहते थे कि वो अपने स्टूडेंट्स को हर चीज के बारे में नॉलेज दें। नरेन अपने स्टूडेंट्स को नई नई बुक्स का अध्ययन करके उन्हें सुनाते, जिससे उनकी नॉलेज इंक्रीज हो। नरेन दूसरे देशों की हिस्ट्री और उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझाते थे। उन्होंने कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में बताया और सिखाया। इससे उनके स्टूडेंट्स की नॉलेज हर एक क्षेत्र में अच्छी हो गई थी। नरेन के पास सिर्फ एक डंडा और कटोरा था, बस वो ऐसे ही चलते रहे। सबसे पहले वो वाराणसी गए। ये वही जगह है जहाँ शंकराचार्य और बुद्ध जैसे लोगों को भगवान का ज्ञान मिला था। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। वाराणसी के बाद नरेन अयोध्या गए। नरेन ने यह सफर नंगे पैर पैदल चलकर ही पूरा किया। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में खोला गया था। यहाँ एक इवेंट था। उस इवेंट में 7000 लोग थे और वहाँ पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर आए थे। हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर को भेजा गया था। ये रिलीजन जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, हर एक लीडर को स्पीच देनी थी। स्वामी जी थोड़ा नर्वस थे क्योंकि उन्होंने कोई स्पीच तैयार ही नहीं की थी। वो पहली बार इतने लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट वाली टीम से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में स्पीच देने के लिए बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। स्वामी जी के शुरुआती वर्ड्स ही थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन वर्ड्स ने वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया और लोगों ने खड़े होकर कुछ सेकंडों तक तालियां ही बजाते रहे। लोगों को लगा कि कोई अलग आया है जिसने पूरे मन से कहा था और जिनकी बातों में सच्चाई थी। स्वामी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाए रखने की जरूरत है और हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वामी जी की वो खास बात जो औरों से अलग करती है, ये वो थी, उन्होंने किसी रिलीजन को सही और बाकी सबको गलत प्रूफ करने की कभी कोशिश नहीं की। वो मानते थे कि हर एक रिलीजन भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। वो मानते थे कि किसी घर में जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ
रिलीजन के बारे में इंडिया में खबरें छपने लगी और उनकी स्पीच न्यूज़पेपर और मैगजीन में आने लगी। इससे सारे इंडियंस को बहुत प्राउड फील हुआ और उनके स्टूडेंट्स को भी बहुत खुशी हुई। अमेरिका में स्वामी जी की बहुत लोग हेल्प कर रहे थे, लेकिन स्वामी जी उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिका में अलग अलग जगह जाकर स्पीच दिया करते थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकें। हर जगह उन्होंने दया और सबको एक्सेप्ट करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश की और उन्होंने अपने गोल को पूरा किया, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने विचारों को बताया था। जब स्वामी जी इंडिया पहुंचे तब हजारों लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने स्वामी जी को देखा, वो सब लोग स्वामी जी की रेस्पेक्ट देने के लिए नीचे बैठ गए। स्वामी जी के पास ना ही पैसे थे और ना ही घर, लेकिन लोग उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए उन्हें पसंद करते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्वामी जी पहले मद्रास गए, फिर कलकत्ता। स्वामी जी जहाँ भी जाते लोग उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहते। लोग उनको देखकर बहुत खुश और उनकी बातों को सुनने के लिए तरसते थे। एक बार स्वामी जी के पास एक आदमी आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसने वो सब कुछ कर लिया है जो उसके गुरु ने कहा था, लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा है और उसे मन की शांति नहीं मिल रही है। इस पर स्वामी जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अपने चारों तरफ देखो और जहाँ तुम्हें गरीब लोग दिख रहे हैं उनकी मदद करो। यदि आपको कोई भूखा दिखाई दे रहा है तो उसे खाना दो। अगर यदि वो बीमार है तो उसे दवाई दो। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें पढ़ाओ और पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें मन की शांति मिलेगी। स्वामी जी को अस्थमा हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्थ इंडिया जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा था। स्वामी जी ने नॉर्थ इंडिया के हर एक स्टेट में लेक्चर दिया। स्वामी जी एकता को बढ़ावा देने के लिए वो इंटरकास्ट मैरिज की बात भी किया करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भी सिखाया था कि उन्हें सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाए, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाया जाए। अंत में स्वामी जी बेलूर मठ में रहने लगे और दिन पे दिन उनका अस्थमा और भी खराब होता गया और उन्हें एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने सीनियर मॉन्क को बता दिया था कि वो अपना अंतिम संस्कार कहाँ पर चाहते हैं और वो उसी मठ के ग्राउंड में एक जगह थी। और 4 जुलाई 1902 को शाम के समय स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी को जाना, हमने उनकी सच्चाई, विश्वास और वे कितने दयालु थे यह जाना। वो सच में एक महान इंसान थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को दूसरों की सेवा करने में लगा दिया। उनके इसी क्लियर गोल ने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया और उनकी इसी सोच ने इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इतनी रेस्पेक्ट मिली। उन्होंने प्यार, शांति बनाए रखना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात पर हमेशा से जोर दिया है। वो हमारी यादों में हमेशा बने रहेंगे। हम सबकी तरफ से स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।